जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज फौजी गुरु। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि देखिए एसएससी में एसएससी जीडी में कितनी कम वैकेंसी आई है। 25,000 के लमसम आपसे वैकेंसी आई है, 25,500 की लमसम वैकेंसी है। तो ये आपको ही पता है, हमें पता है कि भाई आज के टाइम पे मेरिट क्या रहने वाली है। बहुत हाई मेरिट लेने वाली है, आपको भी बहुत अच्छे से जानकारी होगी इसके बारे में। तो आज इस वीडियो में क्या है, क्योंकि देखिए आप कहीं ना कहीं आप अपना तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी जो जानकारी बढ़ा रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपका थोड़ा सा हल्का सा टेस्ट देने वाला हूं। मान लीजिएगा ये मैथ का पेपर है, आपके सामने 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे और एज इट इज मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक से उठा लिया है ये, और मैं देखूंगा कि आप इसको कितने समय में कैसे कर सकते हैं। आप अपने आप को एसेस कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है आपको एसेस करने का। हम जितना एफर्ट्स कर रहे हैं, आई थिंक सो आपको भी उतना एफर्ट्स हमारे साथ करना चाहिए। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम एक डिटेल्ड वीडियो हर सब्जेक्ट पे टॉपिक वाइज लाऊंगा, अगर इस वीडियो को अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं, देखिए इतनी इजी नहीं है आज के टाइम पे नौकरी लेना। सीआईएसएफ में, एसएसबी में, बीएसएफ में जब जवान बनोगे ना आप शेर कहलाओगे। तो इतनी आसानी से तो भाई शेर इज्जत नहीं मिलती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत आप करेंगे, पीछे हम नहीं हटेंगे। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति पर स्कूल पहुंचने के लिए 20 मिनट लेता है। यदि उसे 15 मिनट में स्कूल पहुंचना हो तो उसकी औसत गति क्या होगी। देखिए औसत गति तो इसमें चाल दे रखी है। चाल यहाँ पे कितनी दे रखी है, इनकी चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, हावर आ गया। उसके बाद समय कितना है, इसका समय आपका दे रखा है 20 मिनट। अब ये मिनट में दे रखा है तो, और ये कितना है किलोमीटर प्रति घंटा, और हमारे जितने भी आंसर हैं वो कितने हैं किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम 1/60 से गुणा कर लेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, घंटे आ जाएगा। तो 20×60 बराबर 1/3। यहाँ से दूरी निकाल देंगे। दूरी बराबर क्या होता है, चाल बटे समय। तो दूरी कितना आ जाएगा आपका, कितनी औसत गति, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 12 गुणा 1/3 और 4, मतलब 4 आपकी दूरी आ गई। और वो क्या बोल रहा है कि 15 मिनट में स्कूल पहुंचना हो तो उसकी औसत गति निकालिए। तो औसत गति बराबर होता है 4/15। अब ये फिर मिनट में आ गया, तो इसको गुणा करने के लिए आप कर देंगे 60 से क्या गुणा। तो 15 चौका 60 और 4 चौक 16 बराबर आपका पहले का आंसर कितना आ गया, 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन इजी हो सकते हैं, क्वेश्चन मॉडरेट भी है, इसमें हाई लेवल के क्वेश्चन भी, आपको सब तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। और देखिए आपको चुटकी बजाते ही आपके आंसर आ जाने चाहिए। सीआईएसएफ के शेर बनने वाले हो आप, एसएसबी के शेर बनने वाले हो, तो ऐसे तो भाई नौकरी नहीं लगेगी, आपको कुछ ना कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। एक वस्तु 220 रुपये में बेचने पर नीता ने 10% लाभ प्राप्त किया, तद अनुसार वह उसे कितने में बेचे कि उसे 30% का लाभ हो। तो ये बहुत ईजी सवाल है। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 220 गुणा 130 और बटे 110। क्योंकि देखिए कुछ भी होता है 10% का लाभ होता है, 30% का लाभ होता है, तो 100 में इसको ऐड कर देते हैं। तो 130 और 100 में कर देंगे तो 110। ये कट जाएगा आपका 2 बार, और ये हो जाएगा 2 गुणा 130 बराबर 13 दूनी 26, 160 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुटकियों में सवाल निकालने हैं, चुटकियों में। ये तो मुझे आपको समझाने की वजह से बताना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है। एक विद्यालय में 85 लड़के हैं, 35 लड़कियां हैं और लड़कों का मध्य प्राप्त अंक 40% है और लड़कियों का मध्य प्राप्त अंक 60% है। तो विद्यालय का औसत प्राप्त प्रतिशत कितना होगा। तो आपको पता ही है, कर लेते हैं इसको। 85 गुणा कितना है 40 और प्लस 35 गुणा 60, लड़कियों का 60 दे रखा है ना, तो ये हो जाएगा 85 प्लस 35। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे उससे हमने ऐड कर दिया। जब इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 पंजे 20 हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 34, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 से गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 18 और 3 21, और बटे कितना हो जाएगा, ये 0 हासिल 1, 8 3 11 और 12 120। जब इसको काटेंगे ये कितना कट जाएगा, आप जोड़ ही लेते हैं, 2 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 और 2 5 बटे 120। जब इसको काटेंगे आप तो कितना आएगा इसका 45 दशमलव
45.83 मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। परसेंटेज का सवाल था, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। मेरे शेयर के शेरों, कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 वर्ष में दुगनी हो जाती है। बस उतना ही पढ़ेंगे हम, इतना क्वेश्चन ले रहे हैं, बाकी आगे का नहीं पढ़ रहे हैं, इतना क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 वर्षों में दुगना हो जाता है। तो दुगने का अगर हो जाता है, इस तरह के सवाल आते हैं तो किस तरह से करते हैं, 100 t-1 और डिवाइडेड बाई n कर लेते हैं इसको। तो 100 t क्या है आपका, दुगना, यहाँ पे दुगना मतलब 2 - 1 और बटे n कितना है 20, 20 पंजे 100, यहाँ से तो 1 हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, यहाँ से 5 आपका यहाँ से आ गया। अब अगली वाली पढ़ लेते हैं, कितने वर्षों में यह 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुने के लिए फिर वाली इस वाले फॉर्मूले में रख देते हैं। सो टी की जगह 4 रख देंगे, 4 - 1 और बटे, अब n क्या रखना है, n ये वाली संख्या रखनी है जो 5 आई थी, ये वाली क्या रख देते हैं 5। 5 से कितनी बार कट जाएगा, 20 बार, 20 गुणा यहाँ से हो जाएगा 3, क्योंकि 4 में से 1 माइनस होगा, 3 बच जाएगा, तो 20 दिया 60, मतलब 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेरों ऐसे काम नहीं चलेगा, काम तो करना पड़ेगा। मैथ के क्वेश्चन से डर लगता है इसलिए क्योंकि उसको पकड़ते नहीं हो तुम, पकड़ना सीखो, कहाँ से क्या होगा। देखिए एक विद्यालय में 850 छात्र हैं, उसमें 44% मुस्लिम हैं, 28% सिख हैं और 10% आपके 28% हिंदू हैं और 10% सिख हैं। मान लिया टोटल जो बंदे थे रिलीजियस 100 हैं, टोटल 100 मान लिया, उसमें से हम माइनस कर देंगे, अगर मुस्लिम माइनस कर देंगे, हिंदू माइनस कर देंगे या और सिख माइनस कर देंगे, तो जो बचे वो अन्य ही तो रहे। तो सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे बनाएंगे। मान लिया 100 है, उसमें से 44 + 28 + 10, 100 माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ से इसको जोड़ लेते हैं, तो 8 4 12 का 2 हासिल 1 82, तो ये कितना आ जाएगा आपको, यहाँ से बचेगा आपको 88, और ये 88 किसके बराबर होगा, 850 88 और बटे 100, इसको डिवाइड कर लेते हैं और आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 153 के बराबर। 153 आपका राइट आंसर होगा। कितनी इजीली हम इसको सोल्व कर पा रहे हैं, बस आपको थोड़ी सी इंटेंशन की, उसको सही से करने की जरूरत होगी। तो देखिए एक मेज, अगला जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपये थी, एक मेज जिसकी कीमत 750 थी, 25% हानि पर बेची गई, उसका विक्रय मूल्य निकालिए। तो विक्रय मूल्य हमेशा कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 75 और बटे 100। जल्दी बताएंगे कितना आ जाएगा इसका आंसर। इसी तरह से करना है, ज़्यादा हमें हार्ड एंड फास्ट इसमें रूल नहीं लगाना है। तो ये आ जाएगा आपका 562.5। इसमें ये नहीं आया है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ से नहीं करेंगे, बाकी एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, यही आई थिंक सो आने वाला है, तो यहाँ से चेक कर लेंगे। ये क्वेश्चन था और ये मेथड आपको आना चाहिए, काफ़ी क्वेश्चन इस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तु लाभ निकालिए। तो देखिए इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो क्रय मूल्य होता है वो विक्रय मूल्य है, उसको विक्रय मूल्य बना देते हैं, मतलब ये आपस में क्या है इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये है 15 18 और ये है 15, कितना आ जाएगा 3 गुणा 100 और बटे 15, 3 और ये कट जाएगा आपका 20 बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, यहाँ से 3 बच जाएगा और बटे 15 नीचे रख देंगे, 100, 3 पंजे और 5 दूनी, जी हाँ 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे, इसका बताइए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आए दिन आता रहता है हर सवाल में, चाहे एनटीपीसी हो, रेलवे की हो, किसी भी तरह का हो, ये अधिकतर क्वेश्चन आता रहता है। इसको हम दो तरह से करेंगे। देखिए क्या है, इसमें बट्टे की बात पूछी जा रही है कि समतुल्य बट्टा आपको बताना इन दो की वजह से। समतुल्य बट्टे के लिए क्या करते हैं, x + y - xy अपॉन 100। x बराबर क्या है 20 और y बराबर क्या है 30, यहाँ रख देंगे 20 गुणा 30 माइनस 20 गुणा 30 बटे 100, ये कट जाएगा इससे, तो ये प्लस है बीच में, ये प्लस है, 50 - 6 बराबर 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर तो आपको पता चल गया, लेकिन इसकी एक तरह विधि और है, वो भी कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि 100 में से हम माइनस करेंगे हमेशा, माइनस 100 गुणा 80 गुणा 70 बटे 100
गुणा 100। ये 80 और 70 कहाँ से लिए हैं, ये 80 यहाँ से बट्टा दे रहे हैं तो 100 में से 20 माइनस करेंगे 70, 80 बचेगा, और 70 में 100 में से 30 माइनस करेंगे 70 बच जाएगा, ये कट जाएगा, और 8 सत्ते 56, मतलब 100 माइनस 56 बराबर 44। मतलब कहीं से भी कर ली, दोनों सवाल एक सही है। इसका आंसर आना चाहिए x प्लस वाई वाला, आई थिंक जो कि वो थोड़ा ईजी रहने वाला है आपके लिए। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका 8 पुरुषों का औसत भार 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक नया पुरुष 65 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर आ जाता है। मान लीजिए कि आपके घर पे 50 किलोग्राम का कोई बंदा है, वो घर छोड़ के जाता है, और कोई 25 किलोग्राम का बंदा आपके यहाँ पे आता है और उसका औसत भार बढ़ जाता है। 25 किलोग्राम उसका औसत भार बढ़ जाता है, इसका मतलब 50 तो था ही था, उसके बाद 25 और ऐड हो गया। उसी तरह से ये वाला सवाल है, 8 बंदे थे 1.5, इतना उनका किलोग्राम बढ़ गया, और पहले कितना था 65 था, तो 15 8 120, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, प्लस 65 ये हट जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं, 5 2 7 और 6 2 7, मतलब 77 किलोग्राम उसका केजी उसका वजन रहा होगा। कितने इजी सवाल हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में जाएंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये सवाल होने वाले नहीं हैं। 10वें सवाल पे चलते हैं। इतनी इजीली ये आपको नहीं मिलेंगे, और हम आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए वीडियो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। एक कक्षा में 50 लड़के हैं, उनका औसत वजन 45 है। यदि एक लड़का कक्षा छोड़ देता है तो औसत जो किलोग्राम है आपका कितना हो जाता है कम, 100 किलोग्राम आपका कम हो जाता है। इसका मतलब पहले 100 था, एक बंदा चला गया तो और कम हो गया है। तो पहले निकाल देते हैं 50 का कितना था, 50 लड़कों का वजन कितना था, तो 50 गुणा 45, यह हो जाएगा 0, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, 2250। अब एक बंदा क्लास छोड़ कर चला गया, 49 बच गए, और वजन कितना हो गया, मतलब 100 ग्राम कम हो गया। तो पहले कितना था 45 था, अब कितना हो गया 44.9, तो इसका कितना आ जाएगा 2200.1, 9 9 81, जी हाँ। अब एक बंदे का जो पूछ रहे ना, एक लड़के का, तो यहाँ से कैसे आएगा, इस वाले में से इसको माइनस कर दीजिएगा, आ जाएगा कितना आएगा आपका 49.9 किलोग्राम। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वें क्वेश्चन में आपका क्या दे रखा है, देखिए बहुत जल्दी कर रहे हैं, आपको भी बहुत जल्दी आपको आंसर अपना कमेंट्स में देना है कि आपने कितने सही किए हैं आंसर, समझे। अरे हो रहे हैं सवाल, करने पड़ेंगे। चलिए आगे करते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 14%, जी है 14% आपको ये है कि छूट देता है यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 645 है। 645 है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है, आपको अंकित मूल्य बताना है, कर लेते हैं इसको। तो देखिए 645 गुणा 100 बटे कितना हो जाएगा, ये 86, इसको कर लेते हैं, और उसके बाद कितना आएगा आपका 750, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक सो कि चीज़ें अब क्लियर हो रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। आगे आने वाली सवाल और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हार्ड होते चले जाएंगे, जिस तरह से ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसमें क्या दे रखा है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 4 घंटे में जयपुर से दिल्ली पहुंचती है। मतलब जयपुर से दिल्ली कितने घंटे पहुंच रही है, ये आपका इतने सवाल अभी हम पकड़ रहे हैं। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और कितना इसका ले रही है समय 4, तो यहाँ से दूरी आ जाएगी 6 चौक 24, 240 किलोमीटर आपकी आ गई दूरी, डिस्टेंस आ गया। उसके बाद क्या बोले, अगर इसकी चाल 80 किलोमीटर हो, तो 80 किलोमीटर है तो निकाल दो, ये दूरी है आपकी और ये आपकी चाल है, कितना आ जाएगा 3 घंटे आपको लगने वाले हैं। इसका आंसर 3 आपका राइट आंसर होगा। दोबारा बताता हूँ कि देखिए टोटल जो इसकी ये आपकी क्या है, ये चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये क्या है समय। तो क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये होता है आपका चाल बराबर दूरी बटे समय। और दूरी तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी अगर दूरी निकालना है तो
तो ये कर दिया आपको 60 और गुणा 4, 6 चौक 24, ये हो गया। अब उन्होंने क्या बोला कि हमारी इतनी 80 हो जाए, तो ये तो दूरी है, तो 80 से डिवाइड कर दिया, आपका 3 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रम से 180 मीटर तथा 220 मीटर है, एक दूसरे को विपरीत दिशा में चलते हैं। देखिए विपरीत दिशा का आई थिंक सो आपको पता ही होगा कि एक इस तरफ आ रही है और एक इस तरफ आ रही है, तो इनकी जो चाल होती है सापेक्ष चाल वो जुड़ जाती है। चल गया पता। लंबाई एक ये है, एक ये है, लेकिन हमको इसमें ध्यान के रखना कि ये मीटर में है और ये आपका किलोमीटर में है, तो इसको हम किलोमीटर बना लीजिएगा क्योंकि ये सारी हमारी ऑप्शन किस में है, सेकंड में है। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, कुल दूरी हो जाएगी 180 प्लस 220 बराबर आपका हो गया आपका 0, 8 0 हासिल 1, 2 1 3 400, 400 मीटर आपकी दूरी हो गई। और चाल कितनी है, चाल है आपका 40 और प्लस 50 बराबर 90, और इसको किस में बदलेंगे, 5/18, 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, ये 25 आपका क्या आ गया, ये आ गया मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ से एक ये है हमारे पास, एक ये है, आप निकाल दीजिए जो निकाला, समय निकालना है, तो 400/25 कितना आ जाएगा, 16 सेकंड। 16 सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एक स्थान ए से दूसरे स्थान बी तक मोटरसाइकिल की औसत गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा बी से ए तक आने में औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या है। इसका क्या फॉर्मूला होता है औसत गति का, सभी को पता होगा, कमेंट्स कीजिए सर। औसत गति होती है इसकी बराबर 2x/x प्लस y। तो यहाँ पे x कितना है, x बराबर है आपका 65 और y बराबर कितना है आपका 60। यहाँ पे मान रख दीजिएगा, आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 65 गुणा 60 और बटे 65 प्लस 60, कितना आ जाएगा यहाँ से 62.4। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक कि चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है, 3 किलोग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें 1 किलोग्राम पानी मिला दिया, अब उसमें चीनी और पानी का अनुपात बताइए। देखिए चीनी अनुपात पानी, ये आपको आंसर बताना है क्या आने वाला है। तो देखिए 3 किलोग्राम था, इसमें 40% क्या है आपकी चीनी है, तो ये कितना आ जाएगा 1.2। टोटल कितना है 3, उसमें से 1.2 आपकी क्या है चीनी, तो पानी कितना बच गया 1.8। ये आपका अनुपात हो गया। और क्या कह रहा है ये कि इसमें +1 1 लीटर और हमने पानी मिला दिया, 1 किलोग्राम पानी मिला दिया हमने, तो ये कितना बना, टोटल जो बना आपका पहले कितना था 1.2, ये आपका हो गया 1.2 और 1.8 और इसमें 1 और मिला दिया, तो 1.2 अनुपात 2.8, तो ये कट जाएगा 3 और ये कट जाएगा 7, मतलब 3:7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, यदि किसी संख्या को 125 से भाग दिया जाता है तो शेष क्या बचता है 25, यदि 11 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, इस तरह के होता है जो लास्ट वाली संख्या है उसको उससे पहले वाली संख्या से डिवाइड कर देते हैं, मतलब 25/11, 11 दूनी 22, 3 बचा और ये 3 ही आपका क्या है आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। कितनी इजी वे में हम सवाल कर रहे हैं, आई थिंक सो आपको समझ आ रहा होगा। आपको वीडियो अगर तेजी से चल रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है तो पॉज कर लीजिएगा, इसको पॉज करके देख सकते हैं। वीडियो डाउनलोड कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट बनाइएगा और बाद में कर लीजिएगा। ये बहुत जल्दी क्योंकि हमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो अपने क्वेश्चन जरूर बताइएगा सरो, क्योंकि आप आर्मी में की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, एसएससी जीडी की कर रहे हो, स्पेशली तो एसएससी जीडी के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है, किसी निश्चित धन पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 41, साधारण ब्याज 40 है, उस ब्याज की दर कितनी होगी। इस तरह के क्वेश्चन क्या होता है, देखिए CI माइनस SI मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से और डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2 वर्ष का दे रखा है तो ये 1 वर्ष का आपका क्या हो जाएगा CI रख दीजिएगा।
41, 40 और ये 40 दे रखा है ना, तो इसको 1 वर्ष का करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और इसका क्या कर देंगे गुणा 100, तो 20 पंजे 100, क्योंकि यहाँ से तो 1 बच जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? 18 कहता है ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उस कार्य को कितना 24 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो बी का आपको कार्य बताना है। तो यहाँ से देखिए ए प्लस बी और बी सॉरी ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं 16 दिन में, और ए कितने दिन में कर रहा है 24। एलसीएम कितना आ गया इनका 48, 16 3 48 और 24 दूनी 48, मतलब ये दोनों मिलके इस काम को किसी काम को एक दिन में कितना करते हैं 3, और ए अकेला कितने दिन में कर रहा है 1। समझ रहे हैं बात? दोनों मिलकर 3 दिन में करते हैं, ए अकेला 1 दिन में करता है, तो बी का काम कितना हुआ इसमें से जब इसमें माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब 1 दिन में बी 1 काम कर रहा है और काम है कितना 48, तो कितना काम 48 कितने दिन में करेगा 48 दिन लेगा ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19 की तरफ। 19 में क्या कह रहा है इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने। इसमें इन्होंने बोला है कि 5% दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 बन जाएगा। आर कितनी दे रखी है? आर है 5, टाइम कितना दे रखा है 3, ये महीने है और हमें किस में निकालते हैं साल में, तो इसको किससे गुणा करनी पड़ेगी, हमें डिवाइड करना पड़ेगा हमें 12 से। उसके बाद ब्याज कितना है, ब्याज आपका दे रखा है 25, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आई इक्वल टू PTR अपॉन 100 कर देते हैं इसको यहाँ से 25 गुणा 100 बटे 3 गुणा 5, और जो बात कर रहे थे ना हम 12 की, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। तो 3 चौक 12 और 5 पंजे 25, कितना आ गया ये आ गया 5 गुणा 4 गुणा 100, तो 5 चौक 20, मतलब आ गया आपका 2000। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। कोई धन 20% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में दुगुना हो जाएगा? तो यही क्वेश्चन है t-1 अपॉन n। सो t कितना दे रहेगा, कितने वर्ष में दुगुना 2 - 1 और n कितना है 20, तो 20 पंजे 100, तो 5 गुणा 1 बराबर 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? दोस्तों ऐसे नहीं होगा, आपको लाइक नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे वीडियो, अपने जितने भी दोस्त हैं उसके स्टेटस पे लगाइए, अपने स्टेटस पे लगाइए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें, लाभ उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? कोई धन 2 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है, 4 वर्ष में कितना होता है 676 रुपये हो जाता है, धन ज्ञात कीजिए। देखिए ये देख लेते हैं कि यार ये कितने % कितने गुना बढ़ रहा है यहाँ पे यहाँ तक। तो मान लीजिए पी आपको बताना है, पी है टाइमिंग कितना है 2 वर्ष, वो कितना हो जाता है 650, फिर आगे बढ़ा है 2 वर्ष का टाइमिंग है, और फिर कितना हो गया है 676। अब देख लेते हैं कि यार यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा है और यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा है, सेम रेशियो से बढ़ रहा होगा। तो 676 बटे 650, इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये गया आपका 26 बार, ये 25 बार, P गुणा 26 बटे 25, और ये बराबर किसके हो जाएगा, कितनी इतनी सी तो बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ 650 इतने भी बढ़ा है, तो 650 25 बार कट गया, कितना आ जाएगा P बराबर 25 गुणा 25 बराबर 625। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्लास निकालनी है, अपने क्वेश्चन पुटअप करने हैं, अपने आप को क्लियर करना है, तभी आप एग्जाम में सक्सेस हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ लेते हैं। सोमवार से बुध का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद आपका मंगल और वीर का तापमान जो है 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। वीर का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। तो वीरवार का क्या है 4/5 सोमवार। अब यहां से देखेंगे तो वीरवार बटे सोमवार कितना हो जाएगा 4/5। अब देखिए टोटल क्वांटिटी कितनी है हमारी 9 है। टोटल क्वांटिटी हमारे पास 9 है।
4 वीरवार का है और सोमवार का 5 है। अगर इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, मतलब 1 बराबर किसके है 9 के, और हमें निकालना कितना है वीरवार, और वीरवार कितना है 4, तो 9 चौक 36। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये पूछता कि सोमवार का कितना है तो 9 गुणा 5, 9 पंजे 45, 45 आपका किसका होता सोमवार का आ जाता। इस तरह से क्वेश्चन करना है, इजी में, बिल्कुल इजी में करना है। एज वाला सवाल आ गए हैं, कितने वर्ष में क्या होता है इसको देखते हैं। 5 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। वर्तमान में पति पत्नी बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। तो बच्चे की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो बहुत ईजी सवाल है, जल्दी से जल्दी कमेंट्स करके बताएंगे कि इसका आपका राइट आंसर क्या आ रहा है। देखिए बच्चे कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, बच्चे अपने क्या आंसर है वो नहीं बता रहे हैं, और आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है। अपने स्टेटस पे लगाइए, वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। ऐसे ही हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व, यहाँ से उठा लेते हैं इसको, क्या कहना चाह रहा है ये 5 वर्ष पूर्व, ये क्या है 2 की थी ना, पति पत्नी की कितनी थी औसत इनकी आयु 23 गुणा 2 बराबर 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ये थी 5 वर्ष पूर्व। अगर वर्तमान की निकालनी होगी तो 46, क्योंकि 2 थे, 5 5 10, 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा इनका, आपका 10 जोड़ देंगे तो 56 इनका हो जाएगा। अब वर्तमान में ये 3 है पति पत्नी और बच्चे, तो 20 गुणा 3 60 हो गई। तो देखिए तीनों की जो औसत आयु थी, 3 की थी कितनी 60 और 2 की कितनी थी 56। यहाँ से इसको अगर माइनस करें 60 माइनस 56 बराबर 4, मतलब ये 4 जो है, 4 का जो डिफरेंस आ रहा है ये किसका है, ये बच्चे का होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 4 वर्ष, ये 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमने कंप्लीट कर लिया, 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका। क्वेश्चन नंबर 24, एक वस्तु को 1170 रुपये में बेचकर एक आदमी 10% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर बट्टा न दे तो लाभ प्रतिशत क्या है। इसको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। हम बात करते हैं कि 10% का बट्टा देता है तो उसका क्रय मूल्य कितना है 90 रुपये, और 30% का लाभ कमाता है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 130 रुपये। इतना तो पता होगा कि जो लाभ होता है उसको 100 में हम जोड़ देते हैं, जो भी है उसमें हम 100 में जोड़ देते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि लाभ कितना हो जाएगा। लाभ में क्या करते हैं, इसमें से ये माइनस कर देते हैं, जितना आता है हमारा ये लाभ आ गया। अब ये लाभ प्रतिशत पूछ रहे हैं कि लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ कितना है 40 गुणा 100, और किस पे निकालते हैं हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं, बटे 90। यहाँ से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 44 सही 1/4 आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, और फाइनल क्वेश्चन है ये। आई थिंक सो आपको आता होगा, नहीं आता तो मैं इसको अच्छे से आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की बढ़ा दे, अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लेता है, परंतु अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 40 मिनट ज़्यादा समय लेता है। कर लेते हैं, समय मान लेते हैं, चाल मान लेते हैं, चलिए चाल मान लेते हैं। चाल कितनी है, चाल बराबर x। उसके बाद पहले क्या कह रहा है कि अगर वो अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो x 3 किलोमीटर बढ़ा दी, कितना समय ले रहा है 40। ये देखिए मिनट में है और बात किस में चल रही किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको कर देते हैं हम 60 से डिवाइड, बराबर x है दूसरी कंडीशन में भी, और वो कह रहा है कि 2 घंटे कम ले -2। उसके बाद 40 यहाँ पे मिनट ले रहा है और यहाँ भी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो 2 है और यहाँ ये 3 है उसको उसी से डिवाइड करते हैं, 2 यहाँ पे 3। अब काट लेते हैं, इससे ये कट जाएगा, यहाँ भी x होगा, x से x कट जाएगा, x + 3 इसकी मल्टीप्लाई इस 2 से हो जाएगी, इस तरह से मल्टीप्लाई इनमें कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ पे होगा x - 2 की 3 से, तो 2x + 6 बराबर 3x - 6। x बराबर कितना हो जाएगा, ये जब इधर पहुँचेगा तो -x - के 12 ये कट जाएगा, और x बराबर कितना आ गया आपका
12, ये 12 आ गया। अब ये 12 के जो वैल्यू है पुटअप कहाँ करनी पड़ेगी, हमें यहाँ कर देते हैं और आपका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए क्या था, x प्लस 3, तो x का मान 12 प्लस 15 गुणा 40 और बटे 60, और यहाँ पे क्या था 3 से कर देते हैं हम डिवाइड। तो 3 से काट लें, 3 चौक 12, 15 चौका 60, 4 से ये 4 कट जाएगा, कितना आ गया आपका 40। जी हाँ, 40 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये था आपकी पूरी वीडियो। आप अपना बता के जाएंगे कि आपने इसमें कितने राइट आंसर किए हैं, क्या आपका स्कोर कार्ड रहा है। और ऐसे ही चैनल पर बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। देखिए ये मैं एक प्रैक्टिस ऐड के तौर पे लाया था, ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहूँगा। अगर आप प्यार देंगे तो मैं आपको स्पेशल टॉपिक वाइज हिंदी के, रीजनिंग के, जीके के और मैथ के ऐसे ही टॉपिक वाइज आपको देता रहूँगा। तो ये सब कुछ था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।